नमस्कार स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार फिजिक्स सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 2 चैप्टर पूरे क्लियर कर चुके हैं और आज हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे जो है अपने पास विभव की। दोस्तों, बात करते हैं विभव की। जो दोस्तों अपने पास विभव चैप्टर है, ये उन पहले वाले 2 चैप्टरों से अटैच है, क्योंकि अपने जो फर्स्ट के 4 चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट हैं। तो दोस्तों, अपन ने पहले चैप्टर में बल के बारे में पढ़ा था, फिर बाद में अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। अब अपन विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस इनमें ये होता है कि जो अपने पास विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अपने पास में सदिश राशियाँ होती हैं, और जो अपने पास में जो विभव होता है वो अपने पास में अदिश राशि होता है। तो एक तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इस विभव को उनसे अटैच कर लेंगे कि विभव पहले विभव कैलकुलेट कर लें, बाद में अपन विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करके। उससे अपने को फ़ायदा ये रहेगा कि जो अदिश राशियाँ होती हैं उनका अपन डायरेक्ट योग कर सकते हैं, बीजगणित योग कर सकते हैं। जबकि सदिश राशियों का योग करने के लिए अपने को अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ता है, यानी कि सदिश योग करना पड़ता है। तो सदिश योग के कंपेयर में अपन देखें तो अदिश योग होता है वो काफ़ी ईजी होता है। इसके कारण अपन विभव को अटैच कर लेंगे विद्युत क्षेत्र से। तो दोस्तों, वो बात करते हैं विभव की। दोस्तों, अपन किसी विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं ऐसे कि अपने पास में कोई विद्युत क्षेत्र है E, उसमें कोई आवेश Q0 इस प्रकार रखा हुआ है, और ये आवेश की स्थिति है A बिंदु पर। इस आवेश को यदि अपन A बिंदु से B बिंदु पर लाना चाहे तो अपने को देखो, इस पर पहले बल की बात करो। एक बल लगेगा, वो बल लगेगा इस तरफ। कारण देखो, कारण ये है, जो भी विद्युत क्षेत्र है, मैं एक बार फिर से विद्युत क्षेत्र बताऊं, जो विद्युत क्षेत्र वो हमेशा उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, प्लस से माइनस की ओर। यदि इस प्रकार की डायरेक्शन है और जो प्लस आवेश अपने Q0 लिए है वो देखो इस धनात्मक आवेश से क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, और ऋणात्मक आवेश से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस पर एक बल निर्धारित इस प्रकार करेंगे, इससे आकर्षण प्रकृति का। और अब अपन बात करें कि इस आवेश को अपन A बिंदु से B बिंदु तक लाना चाहते हैं, यानी A से B तक अपन इसको लाना चाहते हैं। तो अपने को देखो जो बल लग रहा था इस पर, इस तरफ इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा, इसके विपरीत एक बल लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, विपरीत बल लगाना पड़ेगा तो अपने को कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दूरी अपन चलेंगे तो अपने को कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यदि अपन विद्युत विभव को परिभाषित करना चाहें तो देखो, विभव कभी भी परिभाषित नहीं होता, परिभाषित होता है विभवांतर। क्या परिभाषित होता है, विभवांतर। देखो विभवांतर क्या होता है, इसी को अपन डेल्टा V से डिनोट करते हैं, यानी विभव का अंतर। तो देखो दोस्तों, A बिंदु से B बिंदु तक किसी एकांक आवेश को A बिंदु से B बिंदु पर, जो कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अपने पास क्या कहलाता है, विभवांतर। देखो इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, वो देखो ध्यान, इस परिभाषा से अपन विभव को भी परिभाषित करेंगे। जो अपने पास एकांक आवेश है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, A से B तक, कहाँ से, A से B तक लाने में कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य अपने पास में क्या होता है, विभवांतर होता है, यानी डेल्टा V विभवांतर अपने पास में हो जाएगा W/Q0। अपने पास में जो ये विभवांतर हो गया A बिंदु से B बिंदु तक लाने में, वो हो गया डेल्टा V। इस डेल्टा V को अपन V फाइनल माइनस V इनिशियल बराबर W/Q0। V फाइनल यानी अंतिम, अंतिम कौन सा अपने पास, हरदम ध्यान रखना, डेल्टा V अंतिम माइनस प्रारंभिक आता है। अंतिम अपने पास VB माइनस VI यानी A। क्वेश्चन में आपको देगा कई बार कि अपन एक बिंदु का नाम दे देगा P से Q की तरफ जा रहे हैं, और अपने को दे देगा कि प्रारंभ अपने पास जो विभवांतर था वो इतना था, तो अंतिम स्थिति पर। तो अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है W/Q। तो ये W/Q0 अपने पास में आ गया। इसको अपन दोस्तों विभवांतर के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ बात ऐसी आती है कि जो अपने पास में कार्य होता है, ये कार्य कई बार पॉजिटिव और कई बार नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन में भी अपन अलग अलग टाइप से लेंगे। इसमें ध्यान अपने को ये रखना है कि यदि अपने पास विद्युत क्षेत्र
कौन, क्योंकि देखो ये जरूरी नहीं है कि इस तरफ ही जाए, इस तरफ ही जाए, ये इस तरफ भी जा सकता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में भी जा सकता है। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता होता है तो कार्य कौन कर रहा होता है, विद्युत क्षेत्र खुद कर रहा होता है। यदि विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करे तो अपने पास जो W मिलता है वो कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलता है। कैसा मिलता है, नेगेटिव। इसके अलावा अपन बात करें कि विद्युत क्षेत्र इसके अलावा बात करें कि बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाए, बाह्य बल द्वारा कार्य, तो अपन क्या कहेंगे, W कैसा होएगा अपने पास में, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन Q W जो अपने पास में ये है W है वो पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। तो ये बात है अपने पास में विभवांतर की। अब दोस्तों देखो जो W होता है, जो कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित होता है, क्योंकि जो किया गया कार्य क्या होता है अपने पास में, ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं VB माइनस VA यानी डेल्टा V बराबर U अपॉन Q नोट। ऊर्जा की पदों के में भी ये परिभाषित हो गया ना, तो अपने पास में ये हो गया। अब दोस्तों अब बात करते हैं अपन इससे आगे विभव की बात। ये तो क्या है, विभवांतर, ठीक है। हमेशा अपन विभवांतर की ही बात करेंगे, लेकिन इसके आगे बढ़ के विभव को एक कल्पना मात्र मान के अपन ने उसको परिभाषित किया है। कैसे, देखो हमेशा कोई ना कोई दो बिंदु रहेंगे, कोई ना कोई दो बिंदु रहेंगे। तो अपन ने क्या मान लिया, जैसे अब मैं कह दूं कि तुम्हारे को किसी एक बिंदु पर विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर तो दो बिंदुओं का अंतर होता है ना, तो एक बिंदु के लिए अपन उसको विभव कह देंगे कि एक बिंदु पर तो विभव होता है, और एक बिंदु और दूसरे बिंदु के विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। तो अब बात करेंगे अपन विभव की। विभव क्या होता है, तो देखो दोस्तों विभव हमने ये माना, क्या माना कि अनंत पर ऊर्जा भी जीरो होती है और विभव भी क्या होता है, जीरो होता है। यदि ऐसा मान लेते हैं अपन कि अनंत पर ऊर्जा और विभव जीरो होते हैं, ऊर्जा की बात अपन पहले कर चुके हैं, यानी विभव जीरो होता है, तो यदि अपन फॉर्मूले में रखें, इस वाले फॉर्मूले में रखें, तो क्या ये आ जाएगा क्या, V फाइनल। तो देखो अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास में कोई अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है, क्या कोई प्लस की आवेश रखा हुआ है, इसको अपन यहाँ से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ला रहे हैं। अनंत पर तो कितना हो गया, V इनिशियल VI का मान तो हो गया जीरो, और V फाइनल अपने पास में जो भी उस बिंदु पर आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अपने पास पहले कौन सा बिंदु था, VA और VB। तो VA अनंत पर है तो क्या हो जाएगा, जब VA अनंत पर है तो जीरो हो गया, क्योंकि अनंत पर क्या माना अपन ने, जीरो अनंत पर है। तो इस फॉर्मूले में रखो VB माइनस क्या हो जाएगा, जीरो बराबर W अपॉन Q नोट, यानी VB बराबर W अपॉन Q नोट। क्या ये V है, ये विभव है क्या, ये डेल्टा V था, ये तो था विभवांतर, यानी दो विभव थे अपने पास में, उनमें अंतर। और ये VB है वो अपने पास में W अपॉन Q नोट हो गया, यानी अपने पास B बिंदु पर विभव की प्राप्ति हो गई। तो विभव की क्या हुआ, विभव के लिए अपन विभव को परिभाषित करना चाहे तो कैसे करेंगे, किसी धनावेश को, किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अपन अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाना चाहें तो उस पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। तो अब की बार अपन अनंत से ला रहे हैं, और जब विभवांतर की बात कर रहे हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं। ये अपनी बात हो गई विभव और विभवांतर की। अब बात कर लेते हैं अपन इनकी मात्रक, और ये अदिश राशि, ये सदिश राशि कैसी है, और इसकी विमा की। देखिए दोस्तों, जो विभव होता है, जो विभव होता है वो अपने पास में अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका मात्रक वोल्ट क्या होता है, वोल्ट। और इसका फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, कार्य अपॉन, देखो वोल्ट का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास में, कार्य बटावा Q नोट, आवेश आया था ना, अरे W अपॉन Q नोट आया था कि नहीं आया था,
कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल पर कूलाम, ये इसका मात्रक हो गया। वोल्ट भी हो गया, जूल पर कूलाम भी हो गया। अब यदि अपन इसके एक और मात्रक अपने पास में आए, वो होता है अपने पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को और क्या कह सकते हैं? देखो, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यदि ये इलेक्ट्रॉन माइनस का है तो अपन माइनस को कह देंगे। और वोल्ट, वोल्ट किसका ये आवेश का है तो अपन कूलाम, और वोल्ट, वोल्ट अभी अपन ने पढ़ा है जूल पर कूलाम। कूलाम से कूलाम कट गया तो अपने पास में क्या आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। किसके बराबर? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, यानी अपने एक इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ पर, और जो कूलाम था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट की जगह अपने क्या रखा? वोल्ट की जगह जूल पर कूलाम। तो जूल पर कूलाम ये हो गया। तो अपने को एक नया मात्रक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो दोस्तों ये बात है। अच्छा, इसकी वीमा की ओर बात करें। वीमा, वीमा के लिए अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अपने को पता है, जूल पर कूलाम। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। तो कार्य बटावा कूलाम आवेश, यही है ना। कार्य का W बराबर Fs और आवेश का Q। F का बल का मात्रक mLt-2, मतलब बल की विमा, और S विस्थापन है तो L अपने पास में, और आवेश A और T। आवेश का पढ़ा है ना आपने, आवेश का फॉर्मूला I बराबर Q/T से। I अपने पास धारा थी, Q आवेश होता है और T क्या होता है? समय होता है, आवेश प्रवाह की दर। तो I इंटू टी, यानी I का मात्रक एम्पियर इंटू समय, एम्पियर इंटू समय किसके बराबर हो गया? Q के बराबर हो गया ना यहाँ से। तो अपने पास में ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे, देखो M अकेला है अपने पास में, L 2 हो गए, T कितने हो गए? देखो माइनस के 3 हो जाएंगे, क्या माइनस के 2 तो थे, एक ऊपर चला गया, और A-1 हो गया। ये इसकी क्या हो गई? विमा हो गई दोस्तों। ये विभव की टोटल बात हो गई अपने पास। ठीक है, इसको तो रफ करता हूँ और अपन बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में और अपन इसमें विभव में रिलेशन देखना चाहिए। यानी कि अपने को जब कोई आवेश है वो गति कर रहा है तो उसमें किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है वो, तो विभव कैसे कैलकुलेट करें अपन? तो देखो, यानी दिया हुआ वो E, और वो जरूरी नहीं है समान असमान। इसको रफ करूँ एक बार में, फिर बात करते हैं। देखना, विद्युत क्षेत्र व विभव संबंध। ठीक है, ये संबंध कैलकुलेट करने से पहले अपने को ये पढ़ना पड़ेगा। देखो, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ये भी एक सेकंड में शाही थोड़ी शाही दे दूँ। हाँ आओ दोस्तों, देखो यदि अपने पास में विद्युत क्षेत्र है वो समान और असमान प्रकार का हो सकता है, कैसा भी विद्युत क्षेत्र हो। यानी ये अपने पास में ई विद्युत क्षेत्र है और इसमें रखिए अपन किसी आवेश की गति की बात करना चाहते हैं तो वो अपने को इस प्रकार से मिलती है। कोई गति है वो ए से बी, ठीक है, ए से बी किसी आवेश प्लस क्यू नोट आवेश है, वो इस प्रकार से गति मिलती है। अब देखो, यदि अपन जानना चाहिए कि ए से बी तक जाने में इसको जो कार्य है की बात करना चाहिए, क्योंकि अपने को तो विभव निकालना है ना, विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश का विभव निकालना है, तो विभव के लिए अपने को कार्य की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य निकालने के लिए अपने को W बराबर Fs की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बल निकालना पड़ेगा। बल ऐसे निकालेंगे तो अपन सबसे पहले एक आवेश मानेंगे, क्योंकि जो एक गति हो रही है
ये अलग अलग प्रकार से हो रही है, यानी कि इसमें कोई विस्थापन अपने को फिक्स दिखाई नहीं दे रहा। जब अपने को कोई ऐसा पथ मिलता है अपने को जो फिक्स नहीं है या फिर सीधा नहीं है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एक अल्पांश मान के उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं टोटल के लिए। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ जो मेरे पास विस्थापन है वो मेरे पास dl विस्थापन है। कितना विस्थापन है? dl। और विस्थापन कैसी राशि होती है? वेक्टर राशि होती है। यहाँ पर यदि मैं बल की बात करूँ तो बल मेरे पास में F बराबर Q नोट E होएगा कि नहीं होएगा, जो मेरे पास कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। यानी मेरे को कार्य निकालना था, कार्य निकालने के लिए W बराबर F डॉट S निकालना, तो F मेरे पास ये आ गया, S मेरे पास dl है, मैंने मान लिया एक अल्पांश। अब निकाल लो dl के लिए dl के लिए किया गया कार्य dl है तो dw कह दूं मैं, dw है तो F डॉट dl, ये हो गया ना अपने पास। क्या F की वैल्यू Q नोट ही होती है? रख दो dw बराबर Q नोट E डॉट dl, ठीक है। क्या डॉट प्रोडक्ट है ये मेरे पास में, ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ये दोनों होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। यदि बल लग रहा है, ठीक है, यदि बल लग रहा है, या फिर आप इसको कोस थीटा देख लेना और बाद में अपने अनुसार देख लेना कि किस प्रकार से ये गति हो रही है, उसकी दिशा में गति हो रही है विपरीत दिशा में, उस प्रकार से अपन क्या करेंगे, थीटा देख लेंगे यहाँ पर Q नोट E, ठीक है। तो अभी आप इसको E डॉट dl रहने दो, और जैसे आप क्वेश्चन में कहे कि उसकी दिशा में गति कर रहा है विपरीत दिशा में कर रहा है, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है तो अब अपने पास में कोण कितना हो जाएगा? 0। यदि विपरीत दिशा में तो 180 डिग्री यानी माइनस का ये हो जाएगा। यदि dw अपने को पता चल गया और w अपन निकालना चाहें तो w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dw, भाई इंटीग्रेशन कर दो, इसका समाकलन कर दो, कहाँ से कहाँ तक? a से b तक, ये आ गया। अब देखो Q नोट E डॉट dl, ये दोनों ही अपने पास में सदिश राशि हैं। Q नोट को बाहर ले लो, अपने पास इंटीग्रेशन में a से b क्या आ जाएगा? E डॉट dl, क्या आया अपने पास में? w आया मेरे पास में ये। अब देखो जो v होता है मेरे पास में वो क्या w अपॉन Q नोट होता है? क्या w अपॉन Q नोट होता है? तो मैं v निकालना चाहूँ तो यहाँ से v बराबर Q नोट इंटीग्रेशन a से b, ठीक है, और E डॉट dl बटा हुआ Q नोट कर दूँ मैं, तो क्या v मेरे को ये Q नोट से Q नोट कर जाएगा, तो v मेरे को कैसा मिलेगा? क्या इंटीग्रेशन a से b E डॉट dl, ये मेरे पास विभव और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन प्राप्त हुआ। अब देखो इसको देखकर अपने को एक बात पता चलती है कि एक तो ये सिर्फ और सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर कर रहा है, यानी ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। तो क्या मैं इस फॉर्मूले से ये लिख सकता हूँ? क्या देखो अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे और विमा रखेंगे, लिमिट रखेंगे तो अपन a और b यानी दो ही बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ही रखेंगे, बीच वाले से अपने को पता ही नहीं किधर से गए। यानी कि ये है विभव केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि ये पथ पर निर्भर नहीं करता। ये अपने को रिलेशन मिल गया V और E में। जब विद्युत क्षेत्र अपने को पता हो तो विभव कैसे निकालते हैं, और विभव एक अदिश राशि होती है, ये पता ही चल गया। और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट से भी अपने को पता चल रहा है कि E डॉट dl यानी कैसी राशि होगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, ये तो हुआ अपना विद्युत क्षेत्र और विभव में रिलेशन कंप्लीट। अब बात करते हैं यदि अपने पास कोई एकांक आवेश हो, यानी एकांक अपने पास में आवेश होता है, तो उसके लिए अपन विद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करें। वो देखो इसको रफ कर रहा हूँ मैं।
एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव। एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव। देखो दोस्तों, इससे एक अपने को रिलेशन प्राप्त होगा, वो रिलेशन अपने को ध्यान में रखना है। देखो, अपन एक आवेश की बात करते हैं, यानी एक प्लस क्यू आवेश अपने पास में बात है, इसको मैं Q1 कह दूं, ठीक है। कोई अपने पास एक Q1 आवेश है, या फिर Q ही कह दो कि कोई आवेश अपने पास में Q आवेश है, और इससे R दूरी पर अपने को विद्युत विभव की क्या करना है, कैलकुलेट करना। कोई P बिंदु है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, किसका मान ज्ञात करना है, विभव का। विभव किस प्रकार परिभाषित किया था अपन ने कि अनंत से एकांक धन आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है इस बिंदु पर। यानी कि अपने को अनंत से एक Q0 आवेश को चलाकर कहाँ तक लाना पड़ेगा, इसे P बिंदु तक लाना पड़ेगा। इस Q0 आवेश को यहाँ से चलाकर P बिंदु तक लाना पड़ेगा, तब अपन कहेंगे कि जो कार्य करना पड़ा वो क्या कहलाएगा, अपने P बिंदु पर विभव। अब चलो अपन निकालने चले इसको, तो अपने को दूरी भी चाहिए कि W बराबर तो Fs चाहिए दूरी। अब दूरी निकालने चले तो अनंत की कितनी दूरी है भाई, 100 मीटर, 200, 1000, 10,000, 20,000, कितनी है वो बताओ। इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, अनंत को कभी परिभाषित कर सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए अनंत को, क्योंकि अनंत में तो अपन ने जितना मान लिया सीमा, उसमें 1000 जोड़ दें तो भी अनंत ही रहेगा, 1000 घटा दें तो भी अनंत ही रहेगा। इसलिए अपने को एक यहाँ पर एक कुछ अल्पांश मानना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं कि A और B मेरे पास में कोई अल्पांश है, जिनकी दूरी कितनी है भाई बीच की, जिनकी dx दूरी है बीच की, कितनी दूरी है, dx दूरी है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ से A बिंदु पर आया, ठीक है, A बिंदु पर आया, और इस आवेश से जो A बिंदु की दूरी है वो कितनी है, अक्स है। यानी कि मैं इस आवेश को पहले A पर लाया, फिर A से B तक मैंने इसको विस्थापित किया। तो इसमें इसको विस्थापित करने की इस अल्पांश को अपन क्या कर लेते हैं, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस अल्पांश में जो आएगा वो निकाल लें। फिर अल्पांश से तो इंटीग्रेशन करके अपने को आता ही है, अल्पांश का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन अंतिम यानी इन्फिनिटी और P बिंदु तक अपन क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, उसकी विमा रख देंगे, उसकी अपन जो लिमिट है वो रख देंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस अल्पांश के A से B तक dx विस्थापन के लिए अपन विभवांतर कैलकुलेट कर रहे हैं, और बाद में अपन विमा रख देंगे अनंत से R तक, तो अपने को P बिंदु पर विभव मिल जाएगा। ये तो था डायग्राम अपना। अब समझो, अब देखो इस A बिंदु को अपन टारगेट करें और इसको पढ़ें तो देखो क्या होता है, इस पर एक बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के इस तरफ, यानी इस आवेश प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण ये भी प्लस है, क्योंकि ये धनात्मक आवेश, परीक्षण आवेश कैसा होता है, एकांक धनात्मक आवेश। इस पर एक बाहर की तरफ प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसका मान कितना होता है, F बराबर K Q0। भाई ये तो Q था और ये अपने पास में Q0 है अपॉन अक्ष स्क्वायर। अक्ष स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये दूरी कितनी है, अक्ष है। तो A बिंदु पर ये अपने पास में एक बाहर की तरफ बल लगा, तो ये बल है, इस बल के विपरीत अपने को एक बल लगाना पड़ेगा, यानी थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इस बल के विपरीत अपने को एक बल लगाकर A से B तक लाना पड़ेगा। तो देखो W निकाल लो, W बराबर Fs यानी dW अपन A से B तक निकाल दो, dW बराबर F डॉट dx, और dx के लिए कार्य निकालना है तो अपन ये कर लिया। F का मान कितना है, पहली चीज़ तो ये कि F डॉट dx, F dx कोस 180, क्यों, क्योंकि ये दोनों देखो बल इस तरफ लग रहा था विद्युत क्षेत्र का, अपन इसको विपरीत दिशा में ला रहे हैं, इसलिए अपने पास कितना हो गया 180 डिग्री। 180 का मान -1, तो F dx अपने पास ये आया। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो, -F की वैल्यू अपन ने रखी K Q0 अपॉन अक्ष स्क्वायर, और ये dx अपने पास दूरी आ गई, क्योंकि dx दूरी W बराबर Fs होता है, तो dx दूरी और A से B तक अपन ला रहे हैं, तो जो बल आया था वो अपने पास में F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना, R कितना है, अक्ष है, ये dW है।
यदि अपन टोटल कार्य निकालना चाहें तो वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw का मान हो जाएगा टोटल कार्य, कहाँ से कहाँ तक भाई, ए से बी तक ला रहे थे, अब ए से बी का काम तो हो गया, अब अनंत से आर दूरी पर स्थित बिंदु तक ला रहे हैं, कहाँ तक है, आर दूरी पर, तो अनंत से आर कह दूं मैं, क्योंकि अनंत यहाँ से दूरी कितनी है इसकी, तो अनंत है, और यहाँ से इसकी दूरी है आर, तो अनंत से आर dw, तो रख दो भाई माइनस बाहर, अनंत से आर, अच्छा बाहर और क्या, चलो एक बार तो रख दो, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, ये इतना मान अपने पास में आ गया। देखो इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, के क्यू नॉट कांस्टेंट है क्या, ये तो आ जाएंगे बाहर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रह जाएगा अंदर, तो देखो माइनस के क्यू और क्यू नॉट तो आ गए बाहर, अंदर रह गया अपने पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब अपने को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो x की पावर -2 चला जाएगा ऊपर जाएगा, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक, क्योंकि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 ये होता है, तो माइनस के क्यू नॉट ये अपने पास में हो गया, x की पावर -1 बटे में -1, तो -1 है, तो इस -1 से -1 कट गया, +1 हो गया, और ये इन्फिनिटी, ये देखो x की पावर -1 है, ये x की पावर -1 है, 1/x हो जाएगा क्या, ठीक है, तो यहीं पे रख दो अनंत से r तक, तो के क्यू नॉट 1 अपॉन r -1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, एक में बहुत बड़ी संख्या का भाग देंगे तो 0.000 कुछ मिलेगा, यानी कि वो 0 ही प्राप्त होता है अपने को, तो अपने को जो w मिला वो के क्यू नॉट अपॉन r प्राप्त हुआ। यदि v चाहे तो v का फॉर्मूला w अपॉन क्यू नॉट, जो कितना प्राप्त होगा यानी क्यू नॉट का अपने को भाग देना है, तो के क्यू अपॉन r, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ये क्या प्राप्त हुआ अपने को, विभव, ये विभव प्राप्त हुआ अपने को किसी धनात्मक आवेश या फिर किसी आवेश से r दूरी पर स्थित विभव का मान कितना होता है, के क्यू अपॉन r। क्या ये दिशा आ रही है कि इसमें कोई, इसमें दिशा नहीं आ रही, तो ये एक अदिश राशि हुई। अच्छा अब बात ये आती है, मैं कह रहा हूँ कि धनात्मक आवेश है ऋणात्मक आवेश, तो आपको गौर करना चाहिए, यदि धनात्मक आवेश लेंगे, यदि पॉजिटिव आवेश लेंगे, तो ये कैसा अपने को विभव कैसा प्राप्त होगा भाई, वी पॉजिटिव प्राप्त होगा। यदि अपन जो Q है वो नेगेटिव प्राप्त ले लें, तो V भी कैसा प्राप्त होगा अपने को, नेगेटिव प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। ये बात थी अपने विभव की। एक बार दोबारा से देखो, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, कोई Q आवेश है, R दूरी पर बिंदु पर विभव निकालना है, यदि यहाँ पर विभव निकालना है तो अनंत पर अपने पास कोई भी परिभाषा नहीं है, कोई भी दूरी नहीं है, तो अपन बीच में कोई अल्पांश लेते हैं, A से B, एक ही बीच की दूरी अपन x मानते हैं और इनके बीच की dx मानते हैं, तो अपन a से b तक के लिए कार्य निकालेंगे। a से b तक कार्य निकालने के लिए अपने को बल चाहिए और विस्थापन चाहिए। विस्थापन तो dx है, बल अपने निकाले F बराबर k क्यू इन क्यू टू अपॉन r स्क्वायर से, ये अपने पास प्राप्त हुआ। तो dw अपने निकाला इसके लिए, तो f dx 180, क्योंकि बल की दिशा क्या है, विपरीत है, तो माइनस एफ dx, इसका इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने अनंत से r तक, तो अपने को ये प्राप्त हो गया k क्यू अपॉन r। ये प्लस आवेश के लिए पॉजिटिव प्रकार का प्राप्त होता है और माइनस आवेश के लिए माइनस प्रकार का प्राप्त होता है। अब इस आवेश के शुरुआती जो अपने टॉपिक होते हैं, इसमें एक ये आवेशों के जो निकाय होता है उसके लिए ये और बच गया, बाकी तो अपने पास बाद में चैप्टर अलग से अलग टाइप का स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो अपने पास कोई आकृति आ जाएगी, उसके लिए निकालना भी बहु, ठीक है। तो इसका जो बेसिक वाला है थोड़ा सा पार्ट और ये रह गया, इसको रब करता हूँ मैं, वो और पढ़ लेते हैं अपन। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। देखो दोस्तों, एकदम इजी सा टॉपिक है,
पहली चीज़ तो जो विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। यदि ये अदिश राशि है तो जो योग प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब तो जानते हो ना, यानी डायरेक्ट उनको चिन्ह सहित जोड़ना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आवेशों की निकाय की। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये Q4 आवेश है, ये ऐसे मान को चलो डैश डैश करते QN आवेश है। इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना है, P बिंदु है। Q1 से दूरी इसकी है R1, Q2 से दूरी थी R2, Q3 से दूरी है R3, Q4 से दूरी है R4 और QN से दूरी है RN। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ का कि V बराबर किसी एकांक आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव क्या आया था, KQ/R आया था। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो पहले Q1 आवेश के कारण निकालेंगे अपन। Q1 के कारण P पर विभव कितना होगा, Q1 के कारण P पर विभव देखो K अपने पास में है, Q कितना है Q1/R1। ठीक है, ऐसे ही अपन Q2 के लिए निकालेंगे, वो कितना आएगा अपने पास में KQ2/R2। यानी अपन ऐसे ही निकालते चले जाएंगे तो अपन जो RN के लिए निकालेंगे वो कितना आएगा अपने पास में QN के लिए, QN के लिए आएगा KQN/RN। यदि अपन इनका योग देखना चाहे तो वो योग कैसा होगा, बीजगणितीय योग। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो V टोटल होगा वो हो जाएगा मेरे पास V1 + V2 + V3 + VN। VN का मान अभी अपन पढ़ा है KQ1/R1 + KQ2/R2 प्लस ये तो फिर जानते हो आप, अरे ये जुगाड़ तो जानते हो, K कॉमन ले लो। देखो Q1 Q2 और ये सीरीज बन रही है तो ये समीशन जानते हो आप, समीशन ले लो। सिग्मा I का मान रख दो, I बराबर 1 से N तक रख दो, तो QI कह दो और RI कह दो, बस हो गया। ये इसको VT कह दो, इधर V टोटल। बीजगणितीय का यही तो फायदा है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं ये। तो ये अपने पास में टॉपिक कंप्लीट हो गया ये कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप अच्छे से पढ़ो और बाकी जो रह गया है वो अगले लेक्चर में करेंगे। इतने के लिए थैंक यू।